हेलो दोस्तों, वर्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस, जो डायरेक्शन डिस्टेंस के आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन लिए क्योंकि मेरा इसमें पहला पार्ट ये आ रहा है जिससे कि जो है आप लोगों को बेसिक समझ में आए। तो बेसिक समझने से पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारी डायरेक्शंस होती किस तरीके से। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो हमारी डायरेक्शंस किस तरीके से, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये हमारी साउथ होती है, ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। ये मेरी डायरेक्शंस होती हैं। हिंदी में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये उत्तर होगा, ये पूर्व होगा, ये दक्षिण होगा और ये पश्चिम होगा। क्या होगा, पश्चिम। ये मेरी डायरेक्शन होती हैं और इनकी सब डायरेक्शंस भी होती हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये हमारी हो जाएगी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ये मेरी हो जाएगी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये मेरी सब डायरेक्शंस हो जाएंगी। अब इसमें एक कंसेप्ट और सीखेंगे, जैसे कि हमारा एक कंसेप्ट होता है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। तो कॉन्सेप्ट, अगर हम अब इसमें जो हम कंसेप्ट में यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कहने का मतलब हम अपने बाएं हाथ के हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। तो बाएं हाथ का क्या करेंगे, बाएं हाथ को हम इस तरीके से जो है अपने बाएं हाथ को रखेंगे और एरो की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को हमेशा लेंगे। जैसे कि कोई बंदा मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, एरो की डायरेक्शन में करेंगे। जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन होगा वो हमारा राइट होगा, मतलब नॉर्थ में अगर बंदा जा रहा है तो ये राइट बनेगा और ये लेफ्ट बनेगा। ठीक है। अगर कोई बंदा, ये तो मेरा नॉर्थ में जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ में। कोई बंदा अगर साउथ में जा रहा है तो जस्ट नॉर्थ का उल्टा हो जाता है, ये हमारा लेफ्ट बन जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा व्हाइट पोर्शन लेफ्ट हैंड का बनेगा वो इधर बनेगा तो इधर राइट होगा, और ब्लैक पोर्शन लेफ्ट हैंड का बनेगा वो इधर लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। अगर कोई बंदा मेरा किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट मतलब पूरब में जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब में, तो हमारा क्या ऊपर बनेगा लेफ्ट और नीचे हमेशा रहेगा राइट। ऊपर बायां हाथ रहेगा, नीचे दायां हाथ। कोई बंदा अगर हमारा किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर राइट बन जाएगा, नीचे लेफ्ट बन जाएगा। मतलब नॉर्थ का उल्टा होगा साउथ, ईस्ट का उल्टा होगा वेस्ट। ये हमारी चारों डायरेक्शन इस तरीके से हम यूज करेंगे। पहला, दूसरा, ये हमारा तीसरा मान लेते हैं, चौथा। ये कंसेप्ट आप लोग अपनी फेयर कॉपी या किसी भी रफ कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब डायरेक्शन के मेनली क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड रूल से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो इससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन 1 दे रखा है मेरे पास, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की। तो इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दी है, लेकिन हमें यह पता है कि अंत में जो मुझे चलना है वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मतलब जो हमारा मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब हमें ऐसी डायरेक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा जो हम अंत में आए वो दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए। तो हम जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे उत्तर से। 5 किलोमीटर में चलूंगा। सबसे पहले मैंने प्रारंभ करी यात्रा अपनी, 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो मेरा दायां किधर होगा, इस साइड राइट होगा, इस साइड लेफ्ट होगा। पहले से भी हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो 3 किलोमीटर हमें दाएं ओर मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 किलोमीटर चला दिया बंदे को, 3 किलोमीटर गया, इसके बाद हमें बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। तो अब मेरा बायां, अगर हम पश्चिम ओर जा रहे हैं तो मेरा बायां कहाँ होगा, ऊपर तो राइट होगा, नीचे लेफ्ट होगा। नीचे मेरा बायां होगा, तो बायां हमें कितना चलाना है, 8 किलोमीटर। तो बायां हमने चला दिया इसको 8 किलोमीटर। ठीक है। जब हमने बाएं चलाया तो हमारा क्या, ये बंदा किधर जा रहा था, दक्षिण दिशा की ओर।
और क्वेश्चन में दे भी रखा अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मतलब दक्षिण दिशा में जा रहा है। जो हमने डायरेक्शन ली है वो सही ली है। मैंने उत्तर से इसको चालू कराया था, उत्तर से इसने चालू किया चलना और दक्षिण की ओर इसका मुख है, इसका मतलब हमारी डायरेक्शन उत्तर हमने सही ली है, तो आंसर मेरा ठीक हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण कहां होगा? नीचे की ओर। तो 25 मीटर दक्षिण की ओर चला मयंक, ठीक है चला देते हैं। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो दाहिनी मेरा इधर होगा और बायां इधर होगा, मतलब लेफ्ट। तो दाहिनी कितना चलना है हमें? 20 मीटर। चलो ठीक है भैया 20 मीटर चला देते हैं। 20 मीटर हमने चला दिया इसको। 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। अब मेरा बायां किधर होगा? नीचे की ओर होगा। बाएं अगर 30 मीटर चलाएंगे तो हमारा ये 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। अब वह दक्षिण में जा रहा है, किधर जा रहा है? दक्षिण में। अगर हमें बाएं चलाना तो बाएं मेरा किधर होगा? इधर होगा। और कितना? 20 चलाना है, तो 20 हमने चला दिया। 20 ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये 20 मीटर चला तो ये हमारी क्या, ये 30 चला तो ये भी तो 30 ही रहा होगा, ठीक। बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु उसका ये रहा, पहुंच गया यहाँ पर, तो 30, ये इतना 30 चलेगा। 30 के बाद ये 25 चलेगा, तो तभी तो वो प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। 30 ये और 25 ये, मतलब 55 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, तब वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। तो ऑप्शन 1 हमारा ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रमेश सीधे पूरब की ओर जा रहा था, ठीक है भैया पूरब की ओर चला देते हैं। रमेश सीधे पूरब की ओर जा रहा था, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो अब मेरा दाया किधर होगा? नीचे की ओर होगा। दाएं मुड़ता है, ठीक है नीचे की ओर मुड़ा देते हैं। दाया, दाएं मुड़ गया। फिर दाएं मुड़ता है, दक्षिण की ओर जा रहे, अब दाया किधर होगा? अब दाया मेरा इस साइड होगा। फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब मेरा बायां किधर होगा? नीचे की ओर होगा। तो अब बायां हमने मोड़ दिया, तो बायां मेरा ये आ गया। तो यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है? रमेश जा रहा है दक्षिण दिशा में। किधर? दक्षिण दिशा में। दक्षिण नीचे की ओर होता है, तो आंसर ठीक हो जाएगा सेकेंड वाला, दक्षिण दिशा की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ये इसका कोई अमित का घर है। पश्चिम में चलाना, तो पश्चिम हमारा इधर होता है। पश्चिम दिशा में कितना चलाना है हमें? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब मेरा दाया किधर होगा? दाया ऊपर होगा, क्योंकि पश्चिम में जा रहे, दाया ऊपर होगा और बाया नीचे होगा। तो 4 किलोमीटर अगर हम पश्चिम में चला रहे हैं तो ये हमने 4 किलोमीटर इसको चला दिया। 4 किलोमीटर दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। अब दाया, अब हम उत्तर में जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? नॉर्थ में। तो अब मेरा दाया किधर होगा? इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। दाया मोड़ना है तो इधर मोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो दाया इधर होगा, घूम जाता है और चलता है। बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो वह पूरब दिशा में जा रहा है। इधर ही तो ईस्ट होता है, यही तो मेरा पूरब होगा। ये हमारा पूरब दिशा में जा रहा होगा। किसमें? पूर्व दिशा में। तो आंसर मेरा थर्ड ठीक हो जाएगा, पूरब दिशा में। 5 दिया है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो हम इसमें क्या करेंगे? मेनली सबसे पहले हम डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे। हमारी इसमें डायरेक्शंस कैसे बनेगी? तो दक्षिण पश्चिम, ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा? राइट हैंड साइड को पूरब बोलेंगे। ये हमारा पश्चिम होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण। नीचे की ओर हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। यदि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हमारा क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। ये दक्षिण पश्चिम है तो हमारा ये दक्षिण पश्चिम क्या हो जा रहा है? उत्तर। इस दक्षिण पश्चिम को क्या बना दे रहे हैं? उत्तर बना दे रहे हैं। मतलब कि 90, 90, 180, 225 डिग्री हम कैसे चल रहे हैं? घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब मेरा उत्तर पूर्व कौन सा होगा? ये हमारा उत्तर पूर्व होगा। तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए,
पश्चिम हमारा क्या है, ये है, तो हमारा ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 225 डिग्री चलेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 225 डिग्री। उत्तर पूर्व हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम, मतलब पश्चिम जो दिशा है वो हमारे कहां पर आ जाएगी, उत्तर पूर्व की स्थान पर आ जाएगी। इसी प्रकार हमारी दिशाएं बदलती जाएंगी तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। हमारा पश्चिम 225 डिग्री चलाना है घड़ी की दिशा में, तो जब हम घड़ी की दिशा में इसको मूव कराएंगे तो हमारा ये पश्चिम है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 डिग्री, ये यहां पर आएगा एंगल, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्वांचल। ये हमारा एंगल कितना बनाएगा 225 डिग्री। तो हमारा जो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व, जबकि इसमें आंसर मेरा नहीं दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन यहां पर ठीक कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इसमें मेनली हो क्या रहा है, जो भी हम डायरेक्शंस यूज कर रहे हैं वो हमारी 225 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं। 225 डिग्री पहले हमने कितना चलाया था 225, तो इसी तरीके से तीनों में 225 डिग्री हमें मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है। दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हमारा ये होगा, क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व अगर हमारा उत्तर हो जाए, यही दक्षिण पूर्व मान लेते हैं, हमारा दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो ये हमारा कितना 45 135 डिग्री हम क्या चले हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर बोल रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, तो उत्तर पूर्व हमारा क्या होगा, ये होगा, तो उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। ये भी हमारा 135 डिग्री मूव कर रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। इसी तरीके से पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जब मूव करेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा, पश्चिम हमारा यहां पर आ जाएगा, तो ये भी 135 डिग्री मूव करना पड़ेगा हमें घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आंसर मेरा ठीक हो जाएगा थर्ड वाला दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके जो है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में इस तरीके से चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, ठीक है, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। अगर हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, तो हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो हम पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कितना मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 450 नहीं होगा, ये होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री घूमता है, और फिर 180 डिग्री ये भी काट लो, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और फिर वह 270 ये भी डिग्री होगा, 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दक्षिणावर्त वाले हम प्लस लेंगे, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त ये मूव कर रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, मतलब ये भी प्लस का होगा। फिर ये वामावर्त घूम रहा है, वामावर्त क्या लेंगे हम, नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस 270 डिग्री। ये हमारी जो है डायरेक्शन है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, 180 प्लस का है, 270 माइनस का है, मतलब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 90 डिग्री आएगा, और ये प्लस का 45 अगर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो ओवरऑल आएगा माइनस का 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री अगर आ रहा है निगेटिव का, कहने का मतलब क्या है, वामावर्त हमको घूमना होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हमें मूव करना होगा, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे।
अब क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये कैलकुलेशन इसलिए की, ये हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, किधर, पश्चिम मेरा इधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और वह कितना घूमेगा, -45। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद कितना आया, -45 डिग्री, मतलब ये वामावर्त घूमेगा घड़ी की हमारा कितना, विपरीत दिशा में। तो मेरी घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, ऊपर साइड, तो ऐसे अगर हम ऐसे मूव करेंगे इस तरीके से तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हम ये मूव कराएंगे, हम मूव कराएंगे किसको, इसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। जब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा 45 डिग्री, तो ये एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री ये एंगल बनाएगा वामावर्त दिशा में। तो अब हमारा ये जो आंसर आएगा, ये हमारा जा रहा होगा, तो ये हमारी क्या होगी, उत्तर होगी। ये इधर मेरी पश्चिम होती है, पश्चिम, ये हमारी पूर्व होती है, ये हमारी क्या होती है, दक्षिण होती है। तो ये डायरेक्शन मेरी क्या रही होगी, पूर्व और दक्षिण के बीच में, मतलब दक्षिण पूर्व। 45 डिग्री मूव कराएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये ऐसी तो मूव करेगा नीचे की ओर, तो ये दक्षिण पूर्व हमारा आंसर आएगा। आंसर नंबर 3 मेरा ठीक हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख करके सिर केवल खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। चलिए हम देखते हैं इसको भी कंसेप्ट। अगर कोई इंसान उत्तर की ओर खड़ा हुआ है, तो उत्तर की ओर खड़ा, ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ, अगर वह सर के बल खड़ा, इसका मतलब उसका जो है ये डायरेक्शन क्या, जस्ट विपरीत हो जाएंगी। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, तो उसका बायां हाथ ये है लेफ्ट, मतलब पूर्व की ओर होगा, तो बायां हाथ उसका पूर्व की ओर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर है। नितिका उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, वह पहले 1350 डिग्री, क्या होगा, ये डिग्री होगा, ना कि 1350 है, ये जीरो काटो, डिग्री होगा 135 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री, और ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। पहले हम इनके जो है एंगल ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो एंगल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 135 वामावर्त, हम वामावर्त के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, -135 डिग्री। दक्षिणावर्त के लिए प्लस साइन लेंगे, 180 डिग्री मूव कर रहा है, दोनों को सोल्व कर लेंगे। 180 में से 135 जाएगा, प्लस का 45, मतलब प्लस का 45 डिग्री मूव करेगा किधर, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा। तो इसका मतलब नितिका उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, तो डायरेक्शन भी बना लेते हैं। उत्तर पश्चिम मेरा क्या, ये उत्तर होगा, ये हमारा पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये दक्षिण होगा। तो उत्तर पश्चिम मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। इधर मुंह करके नितिका खड़ी हुई है, चलिए भाई खड़ी कर देते हैं, उत्तर पश्चिम में ये मुंह करके खड़ी हुई है। अब उसको कितना मूव करना है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब, कहने का मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करेंगे। तो इस तरीके से जब इसको मूव करेंगे तो ये एक 45 डिग्री ऐसे मूव करेगी, ये उत्तर है, ये ऐसे 45 डिग्री मूव करेगी। तो ये कहां पर आ जाएगी, 45 डिग्री मूव करने के बाद ये आ जाएगी उत्तर दिशा की ओर। तो मेरा आंसर हो जाएगा उत्तर। जो इसका नितिका उत्तर पश्चिम की मुंह करके खड़ी है, अब उसका मुंह किस दिशा में दिखेगा, उत्तर की ओर दिखेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जो बेसिक क्वेश्चन आज हमने लिए थे। मेरा ये पहला पार्ट था। आप लोगों को हमारा पार्ट कैसा लगा? अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।